नमस्कार। टाइम्स नाउ नवभारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। DDCA यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, नाम में क्रिकेट है लेकिन यहाँ पर क्रिकेट की बात कई बार ना पीछे छूट जाती थी। क्रिकेट से हटकर कई बार राजनीति हावी हो जाती थी और जो आपसी मेंबर्स हैं उनकी जो खींचतान थी वो चर्चा का विषय रहती थी। लेकिन पिछले एक साल में हमने DDCA में काफी बदलाव देखे हैं। DDCA की छवि बदली है और अब यहाँ बात क्रिकेट की होने लगी है, क्रिकेट के बारे में होने लगी है और उसका काफी हद तक जो श्रेय जाता है वो DDCA के प्रेसिडेंट रोहन जेटली जी को जाता है, जो आज हमारे साथ है, मौजूद है बात करने के लिए। रोहन जी, सबसे पहले तो आपका टाइम्स नाउ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। रोहन जी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, नाम में क्रिकेट था लेकिन एक साल पहले या उससे पहले अगर मैं बात करूं, क्रिकेट की बात जो होती थी वो थोड़ी पीछे रह जाती थी। देखिए, मैं अपने से पहले के समय के बारे में मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता जी। देखिए, हर संस्था में, हर एसोसिएशन में कभी संकट का समय आता है। मेरा मानना है कि संकट का समय आया, संकट का समय ज़्यादा नुकसान करे बिगड़ता ही है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि आगे के समय कैसे DDCA को फॉर्मर ग्लोरी पे लेके जाएं, जबकि वी हैड ग्रेट लाइक्स एंड ग्रेट प्लेयर्स जो कि इंडियन टीम में खेलते हैं। विपरीत को देखते हुए आगे का रास्ता देखे और आगे को अच्छे काम करते हुए जो हमने कोशिश करी है पिछले 10-11 महीने में करने की, उसको आगे कैसे सफलता की ओर लेकर जाएं, केवल वही एक उद्देश्य है। रोहन जी, आपको क्या लगता है कि इन कामों के लिए, जिस तरीके से आपने कहा, ज्यादा हम पीछे नहीं जाते, क्या आपको लगता है कि नीयत की कमी थी कि क्रिकेट की बात नहीं करनी, क्रिकेट के अलावा चीजों के बारे में मतलब लगातार करते रहना, हल्ला मचाना, पॉलिटिक्स करना, क्या आपको लगता है कि नीयत की कमी थी? नहीं, देखिए, नियत इंटेंशन कभी ऐसी नहीं थी कि क्रिकेट को हार्म करें। जी। क्रिकेट हमेशा ही, यहाँ पे जो मेरे को समझ आई है देखने में, क्रिकेट हमेशा ही आगे रही है, पैरामाउंट रही। रही बात की क्या कोई समस्या थी सिस्टम में, देखिए हर परिवार में, हर संस्था में कोई समस्या रहती है, थोड़ी फ्रिक्शन रहती है। यहाँ पर एक फ्रिक्शन थी, सिस्टम में प्रॉब्लम थी। फ्रिक्शन जो हुई वो अब उसका समाधान हो गया। हम लोग सब एक क्रिकेट के और मेंबर के वेलफेयर को लेकर आगे उद्देश्य रख के बढ़ रहे हैं। उसी का एक गोल है कि क्रिकेट दिल्ली में सबसे ऊपर और सटीक लेवल पर खेली जाए। अच्छा, हमेशा से ना मैं काफ़ी सालों से DDCA को फॉलो कर रहा हूँ। जब अरुण जी थे तब भी मतलब मैंने काफ़ी फॉलो किया, तब हम थोड़े छोटे हुआ करते थे। हमेशा ये कहा जाता था कि अरुण जी हैं तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। अब आप आए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ आ चुके हैं। जो दिल्ली क्रिकेट के दो अलग गुट होते थे, आपने उनको साथ ले आया, तो ये कैसे हो पाया? देखिए, अब नॉर्थ पोल साउथ पोल बोले, मैं कहता हूँ ये सब एक दिल्ली क्रिकेट का एक परिवार है। जब तक परिवार प्यार से साथ में चलेगा तो सारे मेंबर, सारे जन, एक DDCA के मेंबर्स एक बड़ा परिवार की तरह एक्सटेंडेड फैमिली है। और ये सारे मेंबर्स की जो फैमिली है, काफ़ी सबके व्यूज़ हैं, सबकी सलाहें हैं, सबके इनपुट्स हैं और वो लेके हम चलते हैं। रही बात आपने कहा नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ में, मैं इसको नहीं मानता। सब लोग इकट्ठे हैं, कोई पोल्स अलग नहीं है, सबका गोल एक है, तो पोल्स का कुछ फर्क पड़ता नहीं। और गोल केवल अब एक है कि दिल्ली क्रिकेट को हिंदुस्तान में बिल्कुल डोमेस्टिक सर्किट में बिल्कुल टॉप की पोजीशन पे पहुंचाने का। लेकिन वो रोहन जी तभी हो पाएगा जब ये चुनाव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव आने वाले हैं DDCA के। आप प्रेसिडेंट पोस्ट पे एक बार फिर आप चुनाव में जा रहे हैं, वो चुनाव जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, चुनाव है, लोकतांत्रिक जो मतदान दिया जाता है DDCA के चुनाव में, वो इस महीने के एंड में होएगा। और उसमें अगर मेंबर्स को मेरा पर्सनल पिछले 10 महीने का काम जो मैंने कोशिश करी है और एक दिशा रखी है एसोसिएशन के लिए आगे आने वाले सालों की, अगर मेंबर्स उस काम को सपोर्ट करेंगे और वो काम को अप्रिशिएट करेंगे तो ज़रूर मतदान देंगे। और फेवर में अगर मतदान हुआ और हमारे को मौका मिला तो हम आगे केवल अच्छा ही काम करेंगे। देखिए, आपने मेंबर्स की बात की, एक एक्सटेंडेड फैमिली जो हम बात कर रहे हैं, मेंबर्स तो ऑलमोस्ट वही थे ना। जैसे मैंने कहा कि जो दो गुट थे, अब जब सब साथ हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको लग रहा है कि कुछ दिक्कतें आ सकती हैं कि जब सभी मेंबर्स ऑलमोस्ट जो है एक साथ आ चुके हैं। देखिए बोला जी, मेंबर्स जो है जब वोट डालते हैं तो इलेक्शन होता है जी। हम एज एसोसिएशन मेंबर्स को अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल हैं हर विषय पे, हर सब्जेक्ट पे। जी।
चाहे वो मेंबर्स फैसिलिटी हो, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिलेक्शन हो, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हो या हमारी फाइनेंशियल्स की जी। मेंटेनेंस हो। अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़रूरी है, जो कि हमने क्रिएट करने की कोशिश करी है। मेरा केवल इतना मानना है, कोई ग्रुप्स हैं साथ में, कोई ग्रुप्स नहीं है साथ में, लेकिन जब तक सब लोग साथ बढ़कर आगे चलेंगे तो दिल्ली क्रिकेट ही लाभदायक होगा और उनको दिल्ली क्रिकेट को ही लाभ रहेगा। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए कि मैं 13-14 सालों से दिल्ली का क्रिकेट देख रहा हूँ और पिछले 6-7 सालों से तो काफ़ी करीबी से देखा है। पिछले 10 महीनों में आपने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे बात क्रिकेट की होने लगी? देखिए, 10 महीने का केवल 2 गोल था कि जी, एक बात ध्यान रखने की, कोविड पैंडेमिक चल जी। रहा था, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं जो अभी भी चल रही हैं। केवल एक उद्देश्य था, पहला उद्देश्य ये रहा कि जो क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि दिल्ली क्रिकेट का पिछले चंद सालों से अपकीप और मेंटेन नहीं हो रहा था, वर्ल्ड जी। क्लास स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन हो रहे थे। कई इंस्टेंसेस थे जिसमें मैचों के दौरान हाई मास्ट लाइट बंद हो गई। जी। कई इंस्टेंसेस थे कि हमारे यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ब्लॉक की कुछ स्टेबिलिटी का जी। इशू था, साइड स्क्रीन्स के इशू थे, ग्राउंड कंडीशंस की प्रॉब्लम। 10 महीने में मैं केवल एक बात कह सकता हूँ कि 90% जो कि रिक्वायरमेंट होती है एक इंटरनेशनल स्टेडियम की वर्ल्ड क्लास होने की, हमने वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लाइटें जो कि अहमदाबाद के स्टेडियम में भी लगी, सिमिलर प्लेटफॉर्म लाइट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, इलेक्ट्रॉनिक साइट्स लगाई गई हैं, ग्राउंड कंडीशंस एंड पिच कंडीशंस हैव बीन ब्रॉट बैक टू ग्लोरी एंड दे आर एट इट्स बेस्ट दैट इट कैन बी। जी। इसका देखिए सौंदर्य देखा जा सकता है, जो आईपीएल के चंद मैच दिल्ली में हुए जी। थे अप्रैल के महीने में, वो बिल्कुल ही काफी बगैर हुआ और अच्छी कंडीशंस में हुए। न्यू लाइट्स, न्यू साइड स्क्रीन्स, गुड ग्राउंड कंडीशंस। अब बात करते हैं प्लेयर्स के लिए। प्लेयर्स के लिए नए नए प्लेयर्स जिम बना है, मेंबर्स के लिए नया मेंबर्स जिम बना है। स्लोली वी आर गोइंग टुवर्ड्स मेकिंग, देयर इज अ प्रपोजल जिसमें हम अब कोशिश कर रहे हैं कि एक न्यू क्लब हाउस बनाए। जी। जो नया क्लब हाउस बना है उसमें केवल एक उद्देश्य है कि जी फैसिलिटीज ऐसी बने जो कि प्लेयर्स और मेंबर्स के दोनों के पर्पस में आए। आइडियाज टू क्रिएट एन इंडोर क्रिकेटिंग फैसिलिटी, इंडोर क्रिकेट पिचेस बनाए कि जी दिल्ली शहर में 12 महीने मौसम के रुझान के बगैर आपकी प्रैक्टिस चलती है। जी। इंडोर पिचेस को टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेट करके उसमें 3D मॉडल्स यूज करके प्लेयर्स परफॉर्मेंस एनालाइज करके डेटा एनालिटिक्स करके अब सोच दिल्ली क्रिकेट की बहुत आगे चल रही है। कोशिश है कि हिंदुस्तान की पहली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडोर फैसिलिटी यहाँ पर बनाई जाए जो कि प्लेयर्स को 12 महीने 365 दिन मिले यूज करने के लिए। बेसिक फैसिलिटीज, स्विमिंग पूल, ईटरी एक ऑलरेडी खुल रही है। जी। हमारे यहाँ पे इश्यूज थे थोड़े लाइसेंसेस के, वो लाइसेंसिंग इश्यूज रिजॉल्व कर दी गए हैं। देयर वर सर्टेन अकाउंटेबिलिटी इश्यूज, अकाउंटेंसी इश्यूज रादर इफ आई पुट इट करेक्टली, वो कंप्लाई कर दी गई हैं। तो 10 महीने में हमारा एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में ग्राफ हमने कोशिश करी है मोड़ने की, और कोशिश है कि भाई प्लेयर्स वेलफेयर को आगे रखा जाए। हम लोग आपस में जब बोर्ड में और मेंबर से चर्चा करते हैं, एक प्रपोजल है कि हम जो फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं दिल्ली के, जो फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, उनके लिए हम क्यों ना एक कैशलेस हेल्थ केयर पॉलिसी का लाएं। एक प्रपोजल हमारे बोर्ड में चंद महीने पहले आया था, जो पास हुआ था, वो हमारी पाइपलाइंस में है, नेगोशिएशंस चल रही है। अगर ये हुआ तो सारे फॉर्मर प्लेयर्स जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स दिल्ली से रह चुके हैं, उन सबको कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। रोहन जी, जो आप ये बात कर रहे हैं, जितनी भी आपने चीज़ें बताई, इनमें पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि जब आपने 10 महीने पहले टेक ओवर किया था तो सर पैसा तो तब था ही नहीं। तो ये 10 महीने में पैसा कहाँ से आया और अब आपको लग रहा है कि इतना खर्चा आप कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी, शायद 10 महीने पहले खजाना शायद खाली था। देखिए, खजाना खाली तो खैर नहीं था। बहुत ज़्यादा, मतलब एक कुछ एसोसिएशन को चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं, उसमें चंद लिमिटेड फंड्स थे। जी। सिंस यहाँ पे काफी समस्याएं चल रही थी से 1 साल पहले में, तो बीसीसीआई से जो फंड्स और ग्रांट्स आती हैं वो रोक दी गई। पिछले चुनाव होने के बाद नवंबर के महीने में वो ग्रांट्स आई, तो उसमें से मैक्सिमम इन्फ्यूजन करी गई क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन करके उसमें ये निकला कि जी इंडोर फैसिलिटी के बगैर आज दिल्ली शहर का जो स्टेडियम है वो वर्ल्ड क्लास
टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल्स में बिल्कुल अप देयर है। अब हम बात अगर आपको बताएं, अब हमारे यहाँ पे एक प्रपोजल चल रहा है कि जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, जो एंड्स हैं, जो पहले किसी समय पे कॉर्पोरेट्स के पास थे और कंपनीज ने लिए हुए थे, आज के डेट में वो नहीं है। सो ये प्रपोजल थी कि उनको भी अब हम रिवर्क करें जी। उससे एक फंड इन्फ्यूजन आएगा। दिल्ली टीम के लिए हम एक स्पॉन्सर के साथ निगोशिएशन है फाइनल स्टेजेस में। अगर वो स्पॉन्सरशिप हमारी गो थ्रू चल जाती तो हमारे को एक एनुअल इन्फ्यूजन उससे आएगी। डोमेस्टिक क्रिकेट अब शुरू होने वाला है, शुरू हो गई है, डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है। एंड अगर हमारे को एक टाइटल स्पॉन्सर और एक लीड स्पॉन्सर मिले दिल्ली टीम के लिए, जो कि मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि फाइनल स्टेजेस में है जी, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट ओवरहेड्स ऑफ द cricketing expenses and the players' health insurance will get covered by those aspects. तो ये financial discipline, financial planning, fiscal planning सब चल रही है इसमें। आपने बड़ा अच्छी एक पॉइंट बोली कि आप स्पॉन्सर से बात कर रहे हैं। तो देखिए, स्पॉन्सर तब अट्रैक्ट होते हैं जब वो आइकन प्लेयर्स भी एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि आइकन प्लेयर्स आएँ। तो क्या कुछ ये भी कोशिश है कि जो प्लेयर्स हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, जो दिल्ली के प्लेयर हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के कप्तान विराट कोहली हों, ऋषभ पंत हो, नवदीप सैनी हो, नीतीश राणा भी आईपीएल में बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि इनको भी किसी तरीके से कोशिश की जाए कि विराट को, ऋषभ को किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर ये आते हैं तो आपके अच्छे काम और जो इनकी मार्केट वैल्यू स्पॉन्सर्स अपने आप आएंगे। क्योंकि जो आपने सब लोगों का इंट्रोडक्शन दिया वो सारे प्लेयर्स दिल्ली के इंटीग्रल पार्ट हैं। इसमें शिखर धवन भी है जी, ये सारे प्लेयर्स, ईशांत शर्मा भी है और लिस्ट चलती रहे जी। The list doesn't end जी। ये सारे प्लेयर्स जो कि नेशनल रोस्टर और नेशनल ड्यूटीज में ऑक्यूपाई हैं, जब भी अवेलेबल होते हैं, मैं केवल एक मैच कह सकता हूँ डोमेस्टिक चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं जबकि इनकी नेशनल कमिटमेंट नहीं रहती। अब आप बात करते हैं नाउ ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग द फॉर्मर प्लेयर्स हु प्लेड फॉर द कंट्री। आप वीरेंद्र सहवाग की बात करें, निखिल चोपड़ा की बात करें, गौतम गंभीर की, आशीष नेहरा की बात करें, डोमेस्टिक सीजन में आप रजत भाटिया की बात करें, अब आप बात करिए तो फार सीनियर प्लेयर्स हु प्लेड ऑन अर्लियर, those players ended up contributing a lot to the team. We talk about Madhipa, we talk about Krishan Bhaji, we talk about Kirti Ayar, we talk about Amarnath ji, we talk about the others. We will end up not doing anything, but our goal now is that we have such a great data mine of players who are representing the country today और जिन्होंने past में represent किया जी। एक उद्देश्य है कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम क्रिएट करा जाए। मेंटरशिप प्रोग्राम एक ऑलरेडी पाइपलाइंस में है, वी बीन स्लोली डूइंग इट। रजत इज नाउ फॉर इंस्टेंस रजत भाटिया द फिटनेस डायरेक्टर ऑफ द एसोसिएशन, ही इज टेकिंग केयर ऑफ द फिटनेस अक्रॉस बोर्ड, मेन, वुमेन, सीनियर, जूनियर। आइडिया इज कि अपकमिंग टैलेंट को, अपकमिंग प्लेयर्स को, अगर एग्जिस्टिंग नेशनल स्क्वाड प्लेयर्स एंड फॉर्मर प्लेयर्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम दिल्ली, इफ वी स्टार्ट मेंटरिंग देम, तो जो नॉलेज उनको मिलेगी उनके साथ केवल रहने में, बात करने में, उनसे समझने में, टेक्निक सीखने में, इनपुट्स लेने में, गाइडेंस लेने में, कि जी ग्राउंड पे हम जाते हैं तो हमारे पे बहुत प्रेशर होता है, हम उस प्रेशर को कैसे टैकल करें जी। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गेम खेली है और ये सारे प्लेयर प्रेशर टैकल करें जी। वो नॉलेज अगर शेयर होगी तो उस नॉलेज के शेयर होने से उन प्लेयर्स को बहुत लाभ होगा। दैट इज समथिंग जो कि दिल्ली के फ्यूचर टैलेंट को ग्रूम करने में बहुत ही इंटीग्रल पार्ट प्ले करने वाला है। तो ये जो मेंटरशिप की आपने बात की, क्या उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, जैसे आईपीएल फ्रेंचाइजीज के मॉडल होते हैं, उनका एक टैलेंट स्काउट प्रोग्राम होता है, उसमें डायरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैं मुंबई इंडियंस की बात करूं तो वहाँ किरण मोरे काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं और जितनी भी अलग अलग फ्रेंचाइजीज हैं। तो आपको लगता है कि स्टेट एसोसिएशन में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं, या जैसे दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है? देखिए, ओवर द लास्ट ईयर रिस्ट्रिक्शंस इतनी थी कि ज़्यादा लोकल क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल पे विद इन द सिटी नहीं जी। हमने इस साल कोशिश करके अपनी लीग शुरू कर दी जी। आपने बात करी टैलेंट स्काउट, जिसको एक टेक्निकल वर्ड में हम क्रिकेटिंग टूर्नामेंट में TRDO कहते हैं।
टैलेंट स्काउट्स यहाँ पर भी हैं, दे आर अपॉइंटेड टू द कमिटी ऑफ टैलेंट स्काउट्स। उनका केवल एक उद्देश्य टैलेंट आइडेंटिफाई करना। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर डिवाइस जी। कर टैलेंट बेस्ट निकाल, केवल एक उद्देश्य है कि दिल्ली शहर में जो बेस्ट टैलेंट है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर वो केवल परफॉर्म करे और आगे बढ़कर प्रोग्रेस करे। एक प्रपोजल है कि दिल्ली शहर में 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिपेंडेंट टूर्नामेंट्स कराए जाएं अक्रॉस द ईयर। वो टूर्नामेंट्स टैलेंट्स की नज़रों के नीचे है, जी। वो टूर्नामेंट सिलेक्टर्स की नज़रों के नीचे है। हर एरिया के बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स का एक इंटर से एक स्टेज 2 लेवल को आपका टूर्नामेंट हो। बेस्ट टैलेंट आए सिलेक्शन में और सिलेक्ट होकर दिल्ली स्टेट के लिए खेलिए, उससे बेटर कोई सिस्टम हो नहीं सकता। आप कहते हैं कि भी टैलेंट स्काउट्स का क्या गोल है? टैलेंट स्काउट्स का गोल है आज से और रहा है पिछले साल भर में कि अलग अलग क्रिकेटिंग एकेडमीज में जाके बेस्ट टैलेंट देखना, अलग अलग टूर्नामेंट्स जो शहर में लोकल लेवल पे हो रहे हैं उन टूर्नामेंट्स को फॉलो करना। सो टैलेंट स्काउट एंड सिलेक्टर्स हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ एंड इन द फ्यूचर टू मेक श्योर कि बेस्ट टैलेंट को प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले परफॉर्म करें। आपने सेलेक्टर्स की बात की, रोहन जी, दिल्ली के डीडीसी के जो कुछ सेलेक्टर्स पहले रहे हैं, हमने कई बार कुछ मैदानों पर अगली सीन्स देखे हैं, कुछ सेलेक्टर्स के बीच में और कुछ ऐसे क्रिकेटर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या उस तरफ भी आपकी सोच है कि दोबारा दिल्ली में एटलीस्ट हमें ये सीन्स देखने को ना मिले? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि जब तक मैं थोड़ा इन्वॉल्व हूँ दिल्ली की क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ में और जब तक मैं अपने कि दिल्ली का क्रिकेट पुलिस थानों तक पहुंच चुका था एक समय पे तक, वो चीज़ें अगली हैं। Those are scenarios which should not happen in any fraternity. और हमने देखा था कि किस तरीके से जो दिल्ली के 2-3 क्रिकेटर्स थे, मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मतलब ये चीजें मतलब क्रिकेट में कहाँ से आ जाती हैं? मैं एक चीज स्पष्ट करता हूँ, there is zero tolerance for corruption. ये बहुत क्लियर है। There is zero tolerance for indiscipline. हमारे यहाँ पे अगर कोई अगली सीन होगा जहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को वायलेट किया जाए, इनडिसिप्लिन करप्शन के लिए देयर इज जीरो स्कोप। अगर कोई बच्चा इस समय आपका इंटरव्यू देख रहा हो जो दिल्ली से क्रिकेट खेलता है, उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, या जिस तरीके से आपने करप्शन की बात की, वो आप तक कैसे पहुंच सकता है? मैं 24 आवर्स एक्सेसिबल हूँ हर दिल्ली के प्लेयर के लिए जिसको कोई भी समस्या आ रही है, चाहे वो एक छोटा बच्चा क्यों ना, अंडर 16 में, अंडर 13 में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो। पेरेंट्स का भी हमने देखा कई बार हैरेस होते रहे हैं, पेरेंट्स को भी बहुत इश्यूज रहे हैं, जो उनकी कंप्लेंट्स हमने खुद देखी हैं। तो आप सबके लिए आप कह रहे हैं पूरी तरीके से अवेलेबल है? द प्रोसेस वेयर वी आर रिफॉर्मिंग द सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। जी। वो जब रिफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, देखिए हर चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। 10 महीने में हमने उस सिस्टम को थोड़ा 60-70% तक चेंज किया है। जी। 100% होते ही आप देखेंगे कि देयर विल बी लेसर कंप्लेंट्स, देयर विल बी मोर क्रिकेट बीइंग प्लेड, देयर विल बी मोर एक्चुअल ट्रायल मैचेस होंगे, जिसको आप कहते हैं कि सिलेक्शन में प्लेयर को तो जी 2 ओवर दिए हैं, उसने परफॉर्म नहीं किया, तो ट्रायल मैचेस हो रहे हैं। अंडर 19 सिलेक्शन में ट्रायल मैचेस हुए हैं। दिल्ली शहर में पिछले 2 महीने से कैंप्स लगे हुए हैं। जी। सिलेक्शन चल रही है, मैचेस हो रहे हैं, ट्रायल मैचेस हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रही है बेस्ड ओनली ऑन परफॉर्मेंस एंड क्राइटेरियाज। एनी कंप्लेंट्स, मैं हमेशा ही एक्सेसिबल हूँ, बोर्ड के सारे लोग एक्सेसिबल हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वी आर एडवर्स टू द आइडिया ऑफ एनी कंप्लेन और एनी पर्सन हु इज नॉट हैप्पी। इट इज आवर जॉब टू मेक श्योर दैट द बेस्ट सिलेक्शन प्लेटफॉर्म क्राइटेरियाज आर बीइंग मेट। एंड स्लोली चलते हुए वो खाली रिफॉर्म हो रहे हैं। विद मिस्टेक्स पीपल लर्न। देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ कपल ऑफ इयर्स अगो, देयर वाज अ लर्निंग आउट फ्रॉम दैट। बट बी रेस्ट एश्योर्ड देयर इज नो स्पेस फॉर एनी ugly scenes in Delhi cricket any longer. शायद आपको फ़ोन पर तो कांटेक्ट करना मेरे हिसाब से हर एक परिवार के लिए, बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए किसी के पास आपका नंबर नहीं है, तो सोशल मीडिया पे आप उस तरीके से एक्टिव हैं? अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है? वो मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, मैं ट्विटर पे एक्टिव हूँ, मेरा ऑफिस हमेशा एक्सेसिबल है। एनी पर्सन हु गेट्स इन टच विद माय ऑफिस, वेदर
my personal office or the office at DDC is directed towards me, and the issues are resolved in a real time. यानी कि डीडीसी के प्रेसिडेंट आज आप लोगों को खुद बोल रहे हैं कि वो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, रोहन जेटली जी इनका नाम है, आप इनके घर आ सकते हैं, इनको सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई करप्शन की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप भी प्रॉब्लम है, आप मेरे ऑफिस से डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिए, आपको विद इन 24 घंटे मेरे से बात करने का मौका मिलेगा और पूरी सुनवाई दी जाएगी इन रिगार्ड टू वट एवर द इशू में बी, इन रिगार्ड टू टेली। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया गया है दिल्ली के बच्चों को के लिए, क्योंकि देखिए रोहन जी, मैं भी खुद क्रिकेटर रहा हूँ, दिल्ली से क्रिकेट खेला हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ, मुझे पता है क्या दिक्कत होती है और शायद उम्मीद है कि अब आगे चल के ये सब दिक्कतें नहीं होंगी। रोहन जी, एक चैलेंज आपके लिए अब आगे है, डोमेस्टिक सीजन। बायो बबल एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है प्लेयर्स के लिए। कुछ तो प्लेयर ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जो आईपीएल में क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट से वापस आएंगे। तो कोविड के रहते हुए, बायो बबल में प्लेयर्स को रखते हुए, क्या उस तरफ भी आपकी कुछ सोच है कि कुछ अलग किया जाए? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से कुछ इंग्लैंड के प्लेयर्स ने अपना नाम ले लिया कि बायो बबल से वो परेशान हो गए। क्रिस गेल ने बीच आईपीएल से चले गए, उन्होंने कहा नहीं, मैं वर्ल्ड कप पे फोकस करना, तो मुझे 2 हफ्ते का ब्रेक चाहिए। ये भी है माइंड में? देखिए, सी लेट्स रिमेंबर द पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, पैंडेमिक Yes. चल रहा है, कोविड-19 की जो परिक्रमा है अभी चालू है, कंट्रोल में है, नंबर्स लो हैं जी लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि द डैमेज इज स्टिल नॉट ओवर। जी नंबर्स बढ़ सकते हैं और समस्याएं बढ़ सकती हैं, ये खाली एक प्रिकॉशनरी और सेफ्टी मेथड है। किसी को अच्छा नहीं लगता किसी को बायो बबल में जी। रहना है, बायो बबल में रहना, पर सेफ्टी इज द एपिटॉम। डोमेस्टिक सीजन आ रहा है, अभी तक अंडर 19 में ज़्यादा कोई समस्या हुई नहीं है, बट आइडिया है कि आगे चलते हुए भी प्रिकॉशन इज बेटर देन जी क्योर। तो डोमेस्टिक सीजन को बढ़ाना है। आपने मेरे से एक पहले सवाल पूछा था अबाउट फाइनेंशियल। यस। पिछले चंद सालों से सपोर्ट स्टाफ की पेमेंट्स होती गई, प्लेयर्स तक को भी शायद पैसे नहीं मिले थे, देयर वर सर्टेन रीइंबर्समेंट्स पेमेंट बचे हुए थे। हमने पिछले 10 महीने में पिछले 5 साल जो कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज, कितनी फिगर कुछ है आपके पास? कुछ एक फिगर बता सकें? आई वुड ओनली से कपल ऑफ करोड़, मतलब आपने पिछले 10 महीने में पे किए हैं। पे किए हैं सपोर्ट स्टाफ को और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ प्राइमरीली जो कि टीम्स के साथ जाते हैं, कोचेस, ट्रेनर्स, फिजियोस, अदर्स। 2015 से लेकर 20 तक की सारी पेमेंट्स हो चुकी जी। देयर इज नो आउटस्टैंडिंग। there are certain payments which are pending for a few years prior to 15। उसमें मैं केवल एक चीज कहूँगा कि उसका भी एक प्रोसेस चालू है, ऑडिट चल रहा है, एंड जो कि एसोसिएशन डेट रखे ये बात निर्भरिया नहीं है। आइडिया है कि जो पुरानी पेमेंट्स हैं वो सारी क्लियर होनी चाहिए और होनी चाहिए। वंस द अप्रोप्रिएट लीगल और ऑडिट अकाउंटेंसी प्रोसेस कंप्लीट हो, ये एसोसिएशन एक सिस्टम है, एक तरीका है, एक प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से सब किया जाए। अच्छा, मेरे को ना कई बार ये भी लगता है कि शायद आप ना इस स्टेडियम से या पूरे डीडीसी से इसलिए भी शायद दिल से जुड़े हैं। अरुण जी के नाम पे स्टेडियम है, अरुण जी की वहाँ मूर्ति है, और एक बेटे के नाते ये शायद अरुण जी का ही, अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से दिल्ली के क्रिकेट को बढ़ाया, वो जो स्टेडियम बनाया, वो अरुण जी का एक विजन था। और जब एक फादर का विजन, अब बेटा उस जिम्मेदारी को संभाल रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मतलब यहाँ कुछ ऐसा हो कि पिता के नाम पर स्टेडियम है। अगर मैं ऐसे बात करूँ आपसे तो देखिए, आपने जो सवाल पूछा और जो आपने सोची वो एकदम सही है। जब कहीं पे नाम जुड़ता है तो एक जिम्मेदारी हमारी चौगुनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर कोई चीज़ गलत ना हो, जी। मेंबर्स खुश रहें, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम कंडीशन वर्ल्ड क्लास, जी। नथिंग बिलो वर्ल्ड क्लास, इट हैज टू बी नंबर 1 नॉट नंबर 2। जिस तरीके से अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार हो चुका है, वही सोच विजन है, वही सोच विजन है, उन्हीं सोच विजन से इंफ्रा अपग्रेड्स हो रहे हैं, बेस्ट जिम्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। आरपी मेहरा ब्लॉक का इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था जो आईआईटी दिल्ली से एंगेज करके रेक्टिफाई करा दिया। नाउ स्लोली द गोल इज टू अपग्रेड बॉक्सेस, अपग्रेड स्पेक्टेटर्स। एक स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस होता है जी। स्पेक्टेटर आए, दर्शक आए, उनको अच्छी सीट मिले, अच्छा वॉशरूम मिले यूज करने के लिए, अच्छा खाना मिले खाने के लिए, उनको और क्या चाहिए? एक स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस होता है, मेंबर्स के लिए एक्सपीरियंस होता है, मेंबर्स के लिए डेडिकेटेड इंक्लूजर्स हैं, उनको भी इम्प्रूव करा जाएगा, फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। मेंबर्स के लिए एक प्रपोजल है कि हम बैडमिंटन कोर्ट बनाए, टेनिस कोर्ट बनाए, बास्केटबॉल कोर्ट बनाए, वो सब ऑलरेडी प्लान्ड है,
समय कम होने के कारण वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बट दोज एग्जीक्यूशंस आर ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। बी रेस्ट अश्योर्ड, अगर मेरे को मेंबर्स ने अपॉर्चुनिटी दी एक और टर्म सर्व करने की, आपको पूरे टर्म के आधे टर्म के अंदर ही यहाँ पर एक बदली हुई भावना दिखेगी, एक बदला हुआ माहौल दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंबर फैसिलिटीज, प्लेयर्स फैसिलिटीज आपको वर्ल्ड क्लास दिखेंगी। आपको जो डीडीसी की हिस्ट्री चंद सालों की रह चुकी है, जो 10 महीने से हमने कोशिश करी है बेटर करने की, उसको खाली इम्प्रूव करेंगे। और यहाँ पर एक ऐसा फैमिली एटमॉस्फेयर बनेगा जिसमें कि मेंबर्स की फैमिलीज, मेंबर्स के गेस्ट को एक खुशमिजाज माहौल मिलेगा कि गोल्फ क्लब और जिमखाना क्लब से कम नहीं है। आपने मेंबर्स की बात की, आपने प्लेयर्स की बात की, आपने फैंस की बात की। एक मेरी आपसे एज अ मीडिया भी एक शिकायत रही है कि उस परिवार का हिस्सा मीडिया क्यों नहीं बन पाता, क्यों मीडिया को भी, मैं पिछले 10 महीने की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं पिछले इस एक साल में ज़्यादा दिल्ली गया नहीं, क्रिकेट के मैचेस ही नहीं हुए तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था। मीडिया का अंदर जाना, कई बार पाबंदियाँ लग जाती हैं, गेट पे हम लोगों को बोला जाता है आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, एक वो इश्यूज़ रहते हैं। वो जो जैसे आपने क्लब्स की बात की, तो आगे चल के थोड़ा मीडिया भी तो उस परिवार का हिस्सा है। देखो, मीडिया इज एन इंटेग्रल पार्ट। और अभी जब विजय हजारे टूर्नामेंट्स हुए, आईपीएल हुए, व्हाटएवर द मीडिया एक्रेडिटेशंस एंड द एक्सेस वाज प्रोवाइडेड जी। मैंने 10 महीने में कोई समस्या नहीं देखी मीडिया एक्सेस को लेते हुए फॉर पर्पसेस ऑफ गेम्स एंड एल्स। और रही बात फ्यूचर में भी गोल है कि ये इंटीग्रेटेड जो फैमिली एटमॉस्फेयर है, उसमें मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल रोल भी प्ले करे और एक इंटीग्रल पार्ट भी बन के। रोहन जी, बस मैं आपसे आखिरी चीज़ जानना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन आ रहा है, लास्ट टाइम आप अनअपोज्ड जीते थे। इस बार रोहन जी, आपको क्या लगता है, कुछ आपके सामने चुनौतियां हैं या आपको लग रहा है कि जो आपने काम 10 महीने में किया है वो काम बोलेगा और फिर एक बार आपकी जीत होगी? देखिए, चुनौतियां हर चुनाव में होती जी। मैंने समय को देखते हुए 10 महीने में जितना काम बन पाता था मैंने किया जी। हमें कोविड के कार्यक्रम में जो जी रहे हैं, चुनाव हुआ, अनअपोज्ड आए, चुनाव के बाद जितना काम बना किया, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेट करें, प्रोसेसेस करें, कंप्लायंसेस करी, 7 क्वार्टर्स की बैलेंस शीट कंप्लीट करवाई, अकाउंटेंसी प्लेटफॉर्म्स मेंटेन करें, सिलेक्शन क्राइटेरिया रिवाइज करें, सिलेक्शन बेटर करी, क्रिकेटिंग फैसिलिटीज क्रिएट करी, क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करा, टू एंड ऑफ इट एक लीग शुरू करी। प्राइज मनी, इंसेंटिवाइजेशन, लीग मनी के प्राइज मनीज बढ़ाएं, इंसेंटिवाइज करी लीग को। एंड आइडिया इज कि हमारा फोकस अब एक विमेन टूर्नामेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि जैसे हमारी एक लीग चलती है वैसे एक विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी आपका जैसे हर साल जैसे आपकी डीडीसी लीग होती है, डीडीसी का एक विमेन जी प्रेसिडेंट्स कप रहे, जिसमें कि सीनियर इंडिया प्लेयर्स हु प्लेड फॉर द कंट्री फ्रॉम दिल्ली उस कप को, उसमें टीम्स को मेंटर करें, टीम्स को सिलेक्ट करें, टीम्स खेलें, उनको हम सब्सिडाइज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। आइडिया है कि विमेन क्रिकेट आल्सो हैज टू बी पुश्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द मेन गेम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से वुमेन क्रिकेट ने पिछले 1-1.5 साल में जो परफॉर्म किया है, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, तो लगातार ये बात भी हो रही है कि वुमेन क्रिकेट को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। और बात तो ये भी हो रही है कि आईपीएल भी वुमेन्स का शुरू किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आज रोहन जी, हम आपके घर में बैठे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ, या उम्मीद मेरी यही है कि दिवाली आपके साथ फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में मनाई जाए, अरुण जेटली स्टेडियम में मनाई जाए। तो दिवाली पे फिर वहीं इंटरव्यू होगा जीत के बाद? मेंबर्स की कृपा रहेगी तो जरूर होगा जी। आई वुड ओनली होप दैट द मेंबर्स सपोर्ट मी, एंड उसके बाद दिवाली हम जरूर स्टेडियम में मिलाएंगे एंड वी विल शो द फ्यूचर ऑफ डीडीसी आई थिंक। रोहन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही चाहेंगे कि पिछले 10 महीने में जो आपका काम बोला है, जो काम हमने खुद देखा है, जो लोगों से सुना है कि अब बात क्रिकेट की हो रही है, क्रिकेट के लिए हो रही है और क्रिकेटर्स की हो रही है, वो काम आगे भी हमें देखने को मिले। ये चुनाव जीते और अगले जो टर्म आप आएंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि अगला टर्म आपको अगर जो आधे टर्म में आप बता देंगे, दिखा देंगे कि काम किस तरीके से किया था, हमें भी यही उम्मीद है कि जो 10 महीने का काम था वो आगे चल के 3 साल, 4 साल और फिर आगे चल के 6 साल में भी बदले। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।